की बार किसकी बनेगी सरकार? कल चुनाव आयोग देश में चुनावों का ऐलान कर देगा। हमको पता चल जाएगा कि आखिर कौन से राज्य में, आपके राज्य में कब वोट पड़ने जा रहा है लोकसभा के लिए। देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए कब वोट करने जाना पड़ेगा आपको और हमको। किस राज्य में कौन से डेट को पोलिंग होगी, उम्मीदवार देने की आखिरी तिथि क्या है, उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तिथि क्या है, और किस दिन वोट पड़ेगा, किस दिन वोट की गिनती होगी और किस दिन देश को नई सरकार और नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा, आपको कल पता चलेगा। उससे पहले आज आपके बीच जाकर किया गया ओपिनियन पोल, आपके बीच जाकर आपकी राय जानकर जो सर्वे निकाला गया, उसके आंकड़े, उसका डेटा आपके सामने मैं रख रहा हूं। कुछ राज्यों की बात हम कर चुके हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा नंबर वो चल रहा है, जितनी सीटों का सर्वे हम दिखा चुके हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें उन राज्यों में मिलती दिखाई दे रही हैं। 61 सीटों का सर्वे आपके सामने 543 में से आ चुका है। 61 की 61 बीजेपी जीत सकती है। इसमें राजस्थान की 25, मध्य प्रदेश की 29, दिल्ली की 7 सीटें शामिल है। अब आपके सामने अगले राज्य पर बढ़ रहा हूं मैं। अगला राज्य वही राज्य जहां पर दोनों पार्टियों ने अभी समझौता किया, लेकिन दिल्ली में, लेकिन यहां पर अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी। पंजाब, 13 सीट वाला पंजाब, और सर्वे बता रहा है, देखिए ये सर्वे का आंकड़ा, आम आदमी पार्टी 6 सीट पर जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 3 पर जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी को भी 3 सीट मिल सकती है, शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट। अब जरा इसका गणित समझ लीजिए, ये 2019 से कैसे बदला है। आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट थी, 1 सीट 2019 के चुनाव में बढ़कर 6 हो जाती है। कांग्रेस पार्टी के पास 8 सीटें थी, घटकर 3 हो सकती हैं, यानी 5 सीट का नुकसान कांग्रेस पार्टी को अपनी उन 52 सीटों में से 2019 की। आज चुनाव हो जाए तो अकेले पंजाब से उठाना पड़ेगा। इसको सौरभ जी ऐसे भी बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी नुकसान नहीं कर रही है, ये नुकसान जो पंजाब में होगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी। यानी जिसको हम कह रहे हैं कि विपक्षी गठजोड़ है, वही पंजाब में भी नुकसान करेगा और वही केरल में भी नुकसान करेगा, क्योंकि वहां लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस की सीटें खा केरल पर पहुंचने दीजिए, लेकिन बीजेपी भी 1 सीट बढ़ा रही है अपनी। बहुत बड़ी बात है अगर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में। और ये एक चीज क्लियर कर दूं बस, ये सर्वे जो हुआ है, इस वक्त पंजाब में कोई अलायंस नहीं है बीजेपी का, शिरोमणि अकाली दल के साथ कोई अलायंस नहीं है। अकेले अपने दम पर चुनाव लड़कर बीजेपी 1 सीट अपनी बढ़ा सकती है। यही बहुत बड़ी बात है कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अकाली दल से गठबंधन न होने के बाद भी अपने दम पर अगर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें लेके जा रही है, तो ये बताता है कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस तेजी से बढ़ रही है। और अगर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीत रही है, तो यह तय मानिए कि साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। इसका मतलब यह है कि पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी चल रही है। पंजाब में कांग्रेस को नुकसान सीटों का उठाना पड़ सकता है, 5 सीटें डाउन कांग्रेस हो सकती है। राव जी, मुझे लगता है बीजेपी को और नुकसान होगा इसमें। और देखिए 4 जो क्षेत्र हैं वहां पे बीजेपी का थोड़ा जो प्रभाव है वो है गुरदासपुर, उसके बाद आ जाता है होशियारपुर, अमृतसर और पटियाला। पटियाला के कारण, क्योंकि आपने परनीत कौर आ गई हैं बीजेपी में, तो वहां पर मुझे लगता है कि पटियाला एक ऐसी सीट है जो आप अच्छे से लड़ पाएंगे। बाकी सारी सीटों पे आप देखेंगे कि बीजेपी को सिद्धू लड़ेंगे। सिद्धू किससे लड़ेंगे पहले तो ये तय कर लें। कौन सी पार्टी से लड़ेंगे अभी तय नहीं है। अपनी पार्टी से, कांग्रेस से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे। पटियाला की है ना मेरे ख्याल में सिद्धू। देखिए अमृतसर से भी चुनाव लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए सिद्धू आते हैं तो हो सकता है बीजेपी के थोड़े प्रोस्पेक्ट बढ़े, लेकिन पंजाब में आपको बीजेपी को नुकसान होता दिखाई देगा। आपका ग्राफ इतनी तेजी से कैसे बढ़ा? देखिए आप जो था, अगर आप उसके पिछले चुनावों को देखें तो उसके जो जितना परसेंटेज ऑफ वोट है वो कहीं उसको टिकाता नहीं है। 4 से 1 सीट पे आ गए थे वो, और मेरे 14 में 4 सीट थी, 19 में 1 हो गई थी, और 7-8% जो है वोट पड़ा था मुश्किल से, जो उनका वोट था। तो उसके बाद लेकिन विधानसभा चुनावों में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, जो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है, उसके कारण ये माना जाता है। मेरा सवाल ये है, विधानसभा में ठीक है स्वीप किया अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान में, लोकसभा चुनाव में पंजाब का वोटर नेशनल पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस की ओर क्यों नहीं देख रहा, आम आदमी पार्टी की ओर क्यों देख रहा? और रिफाइन कर देता हूं अपना सवाल, राहुल गांधी को नेता क्यों नहीं बनाने के लिए तैयार है, अरविंद केजरीवाल को नेता क्यों बना रहा है पंजाब का वोटर? नहीं, अब अगर ये आप पूछ ले रहे हैं तब तो राहुल गांधी को नेता कैसे कोई बना देगा भाई। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में बहुत फर्क है। राहुल गांधी आपको पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी कैसे लड़ते दिखे थे, अंतिम समय पे सिद्धू जी की जगह वहां पे जो कैप्टन की जगह उनको हटा देना, चन्नी जी को बना देना, सिद्धू जी की चन्नी जी की लड़ाई, चन्नी जी की अमरिंदर जी की लड़ाई, सुनील जाखड़ की लड़ाई, अंबिका सोनी की लड़ाई, और अंत में सरकार भी चली गई, जाने के बाद भी लड़ाई नहीं बची। तो राहुल गांधी तो किसी ऐसी पोजीशन पर दिखते नहीं जो लड़ते दिखे। अरविंद केजरीवाल क्या है, वो साफ साफ लड़ते दिख रहे हैं। आप उनकी नीतियों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन पंजाब के मनोविज्ञान को, पंजाब को एक तरह से
भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छे से साथ लिया है। इसलिए यह सवाल नहीं उठता है कि वो बढ़ क्यों रहे, ये सवाल उठता है कि कितना बढ़ेंगे, कहां जाकर वो रुकेंगे, ये सवाल उठता है। नंबर 1 पार्टी आम आदमी पार्टी होगी, आपको इसमें हो सकती है, पंजाब में हो सकती है। पंजाब को लेकर सौरभ जी में एक बात जोड़ दूं कि पंजाब का अगर आप क्षेत्रवार देखोगे तो पंजाब में 3 क्षेत्र आते हैं, मालवा आता है, माझा आता है और दोआब आता है। मालवा सबसे बड़ा क्षेत्र है पंजाब का, लेकिन दोआब का जो क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा एनआरआई रहते हैं और सारा पढ़ा लिखा तबका जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब का एनआरआई तो केजरीवाल को वोट करता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार जुड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से लोकप्रियता है, और जो दलित वर्ग है जो बसपा के लिए बड़ा वोट बैंक आता था, पंजाब में एक दलित बड़ा वोट बैंक ने बसपा के साथ जुड़ा रहा था। इस बार बसपा का जो दलित वोट बैंक रहा है वह भारतीय जनता पार्टी को वोट करते जा रहा है और बीएसपी का बड़ा वोट बीजेपी पे शिफ्ट हो रहा है। पंजाब में नंबर 1 पार्टी आप या कांग्रेस? मैं आपको बताता हूं कांग्रेस की हार क्यों होगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो टूट है, जो अमरिंदर सिंह और आप बाकी सारे नेताओं में, जो सिद्धू और बाकी सब में लड़ाई लोगों ने देखी है, उसके कारण, जो चन्नी के कारण, ये उसका नुकसान है। दूसरी बात, जहां तक हम बात कर रहे थे, मालवा की रीजन की बात कर रहे थे या बाकी बात कर रहे थे, एनआरआई की बात कर रहे थे, ये एनआरआई सिख हैं और ये पहले जो है या तो अकाली दल के साथ जाते थे या कांग्रेस के साथ जाते थे, और ये सारा जो वोट है वो शिफ्ट हो गया आपको, ऊपर जाके आप देखेंगे आपके पास शिफ्ट हो गया है। और अगर मैं ये भी बता रहा हूं, अगर अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन वहां पे होता है तो अकाली दल को भी वहां नुकसान होगा। किसान आंदोलन पार्ट 2 का कोई असर या इसमें कहीं दिख रहा है आपको हर्षवर्धन जी? नहीं, इस बार तो नहीं हुआ ना। अगर कोई असर होता तो हमें किसान यूनियनें भी थोड़ा ज्यादा दिखती, नेता भी थोड़ा ज्यादा दिखते, और तो और आप अगर ध्यान से देखिए तो अकाली दल भी उस तरह से नहीं दिखा। तो मुझे लगता है किसान आंदोलन जैसी चीज कोई बहुत बड़ी नहीं है। एक वर्ग है जिसको अपनी मांगों को लेकर अभी भी दिल्ली आए थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे और वो उनका अधिकार है। मुझे लगता है ये तरीका होना चाहिए, जैसे वो अभी आए कल दिल्ली, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, यही तरीका होना चाहिए। जब आप तरीके से हटकर अलोकतांत्रिक तरीके पर जाते हैं तब मुश्किल खड़ी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी में आपके कॉज के लिए, आपके मुद्दे के लिए सहानुभूति खत्म होती है, और उसका भी नुकसान पंजाब में इन लोगों को होगा जो ये सोच रहे थे किसान आंदोलन की बुनियाद पर भाजपा के अब मुझे इस सवाल का भी ज्यादा कहानी इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए आप। अगर शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन हो गया तो ये नंबर कैसे बदलेंगे? नहीं, अगर शिरोमणि अकाली दल भाजपा का गठबंधन हुआ तो मैं यहां थोड़ा राहुल जी से असहमत हूं। मैं मानता हूं कि उनकी ताकत बढ़ेगी। आज भी अकाली दल की अपनी एक ताकत है और भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक ताकत है। दोनों एक दूसरे को ऐड करते हैं। अगर एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें, लड़े नहीं, तो उनका एडिशन थोड़ा बढ़िया होगा, जुड़ाव थोड़ा कुछ ना कुछ उनको आगे ले जाएगा। देखिए, शिरोमणि अकाली दल अभी गठबंधन होगा तो क्या होगा, ये तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इतना तो आप तय मानिए कि अगर गठबंधन नहीं भी हुआ तो चुनावों के बाद आपको ये शिरोमणि अकाली दल के जितनी भी सीटें आएंगी, जितनी भी नंबर आएंगे, ये आपको दिखाई एनडीए में ही देंगे। ये भी हो सकता है कि एक जिसको कई बार हम कहते हैं ना कि फ्रेंडली फाइट वाला खेल, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में अगर समझौता नहीं हो पाया, अगर मैं कह रहा हूं कि बहुत बातचीत चल रही है ठीक से, अगर नहीं हो पाया तो फ्रेंडली फाइट जैसा भी हो सकता है, जिसको कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर 400 लानी है तो फ्रेंडली फाइट से काम नहीं चलेगा, फिर तो आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। नहीं, कुछ एक आध राज्य में ये भी प्रयोग चलेगा, अलग अलग तरह की चीजें हैं, रणनीति तो बदलनी पड़ेगी। सर्वे बता रहा है कि पति पत्नी में से एक चुनाव हारने जा रहा है। 2 सीटें मिली थी अकाली दल को, पति पत्नी दोनों जीत के पहुंचे थे, बठिंडा से और फिरोजपुर से। मुझे लग रहा है अगर एक सीट मिल रही है तो या तो पति हारेंगे या पत्नी हारेंगी। आएगी एक ही सीट, अब एक सीट आ रही है तो मतलब दोनों में अच्छा, से इस हारेंगे। आप सर्वे के आधार पर सर्वे के आधार पर कह रहा हूं कि 2 गठबंधन सीटें हुआ मिली थी। तो एनडीए को भी अभी बीजेपी 1, शिरोमणि अकाली दल 1 पंजाब में दिखाई दे रहा है। अगर गठबंधन हो गया तो ये ताकत सीट बढ़ती है, निश्चित रूप से बढ़ेगी। मुझे लगता है अकाली दल का एक जमीनी स्तर है, किसी हारने के विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी 24 से 25% का वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अपने जमीनी स्तर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो मुझे लग रहा है अकाली और भाजपा मिलेंगे तो 4 से 5 सीटें जीत सकते हैं। 74 सीटों का सर्वे, 64 एनडीए और 9 सीटें जो हैं वो इंडिया अलायंस को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 1 सीट अन्य को। गैप आप देखिएगा कितना है।